औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले है स्मोक स्क्रीन। और ये बच्चों के लिए वैसे तो बहुत मुश्किल महसूस होता है बच्चों को, लेकिन जब हम एक दफ़ा इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, एक तो कंसेप्ट सारे आपको क्लियर होंगे और पता चलेगा कहानी के अंदर है क्या, और जो जो टेक्निक्स इसमें आ रही होंगी वो आपको ज़हन-नशीन हो जाएंगी। और ये जब इस तरह की टेक्निक्स आपको ट्रांसलेशन की कंट्रोल में आएंगी तो फिर किसी भी टॉपिक पर बोलना और लिखना आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेगा। इन फ्यूचर फिर आप चाहे CSS हो या PMS कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी टॉपिक पर आप लिखने में कोई हेजिटेशन फील नहीं करेंगे। तो आगाज़ करते हैं आज के इस ड्रामे की ट्रांसलेशन का। स्मोक स्क्रीन बाय हैरोल्ड ब्रिगहाउस, ये इसका ड्रामा निगार है। ड्रामा धुएं के बादल तीन नस्लों बूढ़ी, दरमियानी और नौजवान के दरमियान टकराव को जाहिर करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। जब जो फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, सबसे पहले हमने देखना है उसका फार्मूला क्या है। फार्मूला होगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने तीन चीज़ों को पकड़ना है। ड्रामा सब्जेक्ट है, ड्रामा कौन सा कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा में आएगा द प्ले स्मोक स्क्रीन। अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहां से वर्ब वाला जाहिर करता है शोज, जाहिर करता है किसको जाहिर करता है, टकराव को। ये ऑब्जेक्ट हो गया इसका, और टकराव ऑब्जेक्ट हो गया। शोज अ कन्फ्लिक्ट, टकराव को जाहिर करता है। ये आपका प्रेजेंट डेफिनेट मुकम्मल हुआ। अब इजाफी चीज क्या आई, तीन नस्लों बूढ़ी, दरमियानी और नौजवान के दरमियान। अब जब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या दरमियान। अच्छा, बात हो रही है तीन की। दो के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं, लेकिन तीन के लिए भी बिटवीन यूज होता है और अमंग भी होता है, मोर देन टू अमंग। तो यहां पर हम अमंग भी यूज कर सकते हैं और बिटवीन भी यूज कर सकते हैं। अब देखें, बिटवीन थ्री जनरेशन, तीन नस्लों के दरमियान। टकराव किसके दरमियान है, तीन नस्लों के दरमियान। बिटवीन थ्री जनरेशन या अमंग थ्री जनरेशन। अब वो कौन सी है, बूढ़ी, दरमियानी और नौजवान, ओल्ड कॉमा मिडल एंड यंग। तो इस तरह आपका पहला फिक्रा मुकम्मल हुआ। सेकंड में देखें, इसका ड्रामा निगार पुरानी नस्ल को नसीहत करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वही सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है, इसका ड्रामा निगार इट्स प्ले राइट। प्ले राइट होता है ड्रामा निगार। इट्स प्ले राइट एडवाइजेस, नसीहत करता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पुरानी नस्ल, एडवाइजेस दी ओल्ड जनरेशन। ये आपका प्रेजेंट डेफिनेट मुकम्मल हुआ। आगे अभी फिक्रा चल रहा है, क्या नसीहत करता है कि वो किसको, पुरानी नस्ल को, द ओल्ड जनरेशन, के वो नौजवान नस्ल के इक़दार, एहसास और जज्बात को समझे और उनकी इज्जत करें। अब अगर कोई फिक्रा दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो, उसके पहले हिस्से में नसीहत का लफ्ज आ जाए तो जो उसका सेकंड पार्ट होता है के वो वाला, वो हमेशा टू से शुरू होता है। उसका फार्मूला क्या होता है, नंबर 1 पर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहां तक तो मुकम्मल हो गया। इट्स प्ले राइट या इट्स राइटर भी कह सकते हैं, एडवाइजिंग दी ओल्ड जनरेशन। अब ये मुकम्मल हुआ। अब के वो की निश होगी टू। किसको निश्चित कहता है, टू। अब क्या निश्चित कहता है, के वो की निश होगी टू अंडरस्टैंड। फार्मूला है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। टू अंडरस्टैंड, कि वो समझे। किसको समझे, इक़दार, एहसास और जज्बात को। अब जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं तो दरमियान में कभी कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी, तो फिर यहां पर को की इंग्लिश नहीं होगी। टू अंडरस्टैंड। अब ये तीन ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो और से पहला होगा उसको पकड़ेंगे। टू अंडरस्टैंड, इक़दार, वैल्यूज, कॉमा, फीलिंग्स एंड इमोशन। तो इस तरह तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो 1 बाय 1 क्लियर होंगे। टू अंडरस्टैंड, समझे किसको, पहला ये होगा वैल्यूज, फीलिंग एंड इमोशन। अब इजाफी चीज क्या बची, किसके जज्बात को, नौजवान नस्ल के। अब यहां पर के नहीं होगी, ऑफ यंग जनरेशन। अभी यह फिक्रा चल रहा है और उनकी इज्जत करें। और अगर वही फिक्रा एडवाइस वाला, अगर उसमें और का लफ्ज आ गया टू वाले हिस्से के बाद, तो फिर फार्मूले में क्या करेंगे, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉरन एंड के बाद टू नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और उनकी इज्जत करें, एंड रिस्पेक्ट देम, उनकी देम ये ऑब्जेक्ट बन गया, एंड रिस्पेक्ट देम। आपका ये सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, ड्रामा। ड्रामा में हमें तीन बड़े किरदारों सूजन, लूसी और प्रिमरोज से मुतारफ कराया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, प्रेजेंट डेफिनिट का। इसमें पैसिव वॉइस का फिक्र है, हमें
मुतारफ कराया जाता है। ऑब्जेक्ट इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें ड्रामा में इन द प्ले कॉमन लगाकर वी आर इंट्रोड्यूस्ड हमें मुतारफ कराया जाता है। इंट्रोड्यूस के बाद हमेशा प्रपोजिशन टू आती है। वी आर इंट्रोड्यूस हमें मुतारफ कराया जाता है किनसे? तीन बड़े किरदारों से। अब से के नीचे टू होगी क्योंकि इंट्रोड्यूस के साथ हमेशा आएगी प्रपोजिशन टू। टू थ्री मेन कैरेक्टर, तीन बड़े किरदारों से। अब कौन से कैरेक्टर हैं तीन? सूजन, लूसी एंड प्रिमरोज। अब ये पार्ट मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, लूसी जिसे चार्ल्स की तरफ से तलाक दी गई होती है, लंदन में रहती है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। अब इसका देखें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कितना लेंथी है। लूसी, अब टेक्निकल पॉइंट इसमें देखें, लूसी जिसे चार्ल्स की तरफ से तलाक दी गई होती है। उर्दू का ऐसा फिक्रा जिसमें जिसे का लफ्ज आ जाए, जिसे वाला ऐसा पैसे वाइज में हो, तो ना जिसे की इंग्लिश करेंगे ना हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। लूसी जिसे तलाक दी गई होती है। लूसी डाइवोर्स, ये जिसे तलाक दी गई होती है, ये सब लफ्जों का एक ही लफ्ज इंग्लिश में डाइवोर्स, जिसे तलाक दी गई होती है डाइवोर्स, पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। लूसी डाइवोर्स, अब पैसिव वॉइस में की तरफ से अंग्रेजी हमेशा बाय होती है, डाइवोर्स बाय चार्ल्स। लूसी जिसे चार्ल्स की तरफ तलाक दी गई होती है, ये पूरा सब्जेक्ट बन गया। इसको नाम देंगे नाउन फ्रेज का, ये सब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पर वर्ब है रहना, लिव्स रहती है, कहाँ? लंदन में, लिव्स इन लंदन। तो ये भी आपका फिक्रा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, वो एक खुद कफील औरत होती है। प्रेजेंट का सादा फिक्रा है, गो के इसमें ताती दे की निशानी आई है, लेकिन सादा वो फिक्र इसमें एक्शन नहीं होता, तो इसलिए प्रेजेंट का सादा है, सब्जेक्ट इज आर एम और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या है? वो शी इज अ सेल्फ मेड वुमेन, ये भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट देखें, सूजन लूसी की बड़ी बहन और प्रिमरोज की आंटी पुराने ख्यालात की औरत होती है। फिर सादा फिक्रा आ गया, सब्जेक्ट कौन है? सूजन। सूजन कौन? लूसी की बड़ी बहन, कॉमन लगाकर सूजन एल्डर सिस्टर ऑफ लूसी, और प्रिमरोज की आंटी एंड आंट ऑफ प्रिमरोज, ये पूरा सब्जेक्ट बन गया। इसको भी नॉन फ्रेज का नाम देंगे। एक पुराने ख्यालात की औरत होती है इज, यहां पर इज लिंकिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, लिंकिंग वर्ब भी कहेंगे और मेन वर्ब भी होता है। कोई भी फिक्रा जिसमें मेन वर्ब एक्शन नहीं है, तो फिर जो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये इज होती है, क्या होती है? पुराने ख्याल की औरत, इज अ वुमेन ऑफ ओल्ड व्यूज। नेक्स्ट देखें, और नौजवान नस्ल की मॉडर्न जिंदगी को नापसंद करती है, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। एंड डिसलाइक्स, प्रेजेंट डेफिनेट, और नापसंद करती है किसको? मॉडर्न जिंदगी को। अब यहां पर को की इंग्लिश नहीं होगी क्योंकि जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं तो दरमियान में कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती है। एंड डिसलाइक्स मॉडर्न लाइफ, किसकी मॉडर्न लाइफ? नौजवान नस्ल की, ऑफ यंग जनरेशन। तो इस तरह आपका जो है पैसेज जो है मुकम्मल हुआ। ये आधा प्ले जो है हमारा स्मोक स्क्रीन, इसका हाफ पार्ट मुकम्मल हुआ। तो अगर आप हमारे नोट्स लेंगे तो नोट्स में ये आपको मुकम्मल मिलेगा ट्रांसलेशन के साथ, लेकिन टेक्निक आप सिर्फ हमारे लेक्चर में ले सकते हैं। तो हमारे जो नोट्स हैं उसमें मल्टी आंसर के साथ जो है हम अपने नोट देते हैं, और जिसको हम अपने नोट देते हैं तो हम पूरा बैकअप देते हैं। ये नहीं होता कि जिसको नोट दिए तो हम बैकअप नहीं देते। और अल्लाह का शुक्र है जिन जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए और हमारे साथ राब्ते में रहे हैं, वो उनको उनकी सोच से भी ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं। तो इंशाल्लाह आपको भी हम यही करेंगे कि आप हमारे जब नोट्स लेते हैं तो आप हमसे राब्ता मत तोड़ें, अपना राब्ता बरकरार रखेंगे हमसे, तो इंशाल्लाह आपकी सोच से ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे। और हमारा जो चैनल है इसको ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जब वो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हर नई वीडियो उन तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। और हमारी नेक्स्ट कोशिश यही है कि हमारे बच्चों को खुद से लिखना है, क्रिएटिविटी क्लियर हो जाए। जिसकी क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग हो जाए वो किसी भी प्रैक्टिकल लाइफ में मैदान में मार नहीं खा सकता। तो आखिरी जो एडवाइस जो हम करेंगे वो यही है कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी लेना चाहते हैं तो सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें, माँ बाप को सलूट करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। और ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो माँ बाप को रिस्पेक्ट देते हैं और अपने ज़ाती मुफाद के लिए किसी के मुफाद को नुकसान मत पहुँचाएँ, फिर आपको गैबी मदद मिलेगी। टेक केयर, अल्लाह।